नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारतीयों के लिए मानसरोवर यात्रा पर जाने का रास्ता साफ हो गया है। चीन और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है वो बताती है कि 5 साल बाद फिर से एक बार भारतीय भोलेनाथ के घर के दर्शन करके मोक्ष हासिल कर सकेंगे। भारत और चीन के बाद 5 साल बाद इस यात्रा को लेकर सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर कुबेर की नगरी, भगवान शिव का निवास, बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र, वैज्ञानिकों के लिए रहस्य, तो वेदों, पुराणों और लोक कथाओं में अनगिनत कहानियां समेटे हुए। भारत और चीन ने 2020 से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। साल बाद भारत और चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सालों से रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। यानी भारत और चीन अब नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। इसका असर भी जमीन पर दिखने लगा है। जी हाँ, भारत और चीन फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करेंगे। भारत और चीन ने सोमवार को बीजिंग में अपने रिश्तों को फिर से बहाल करने की दिशा में अहम घोषणा की है और इसके तहत इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू होगी। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होना दोनों देशों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मानसरोवर कई मान्यताओं और आस्थाओं का घर है। हर साल जून से सितंबर तक दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि किन किन रास्तों से होकर इस बार लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहुंच सकते हैं। हर बार मानसरोवर यात्रा 3 रास्तों के जरिए होती है। मानसरोवर यात्रा के रास्ते: पहला लिपुलेख दर्रा, दूसरा नाथू दर्रा, तीसरा नेपाल मार्ग। इनमें से 2 रास्ते सीधे भारत के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, यानी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को मानसरोवर के रास्ते से जोड़ता है, जबकि नाथू दर्रा सिक्किम में पड़ता है, जो भारत में रहने वाले भोले भक्तों को मानसरोवर यात्रा पर जाने का मौका देता है। जबकि तीसरा रास्ता वाया नेपाल मानसरोवर तक पहुंचकर दर्शन करने का मौका देता है। इन तीनों रास्तों पर कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का समय लगता है। इसके साथ ही लोग हवाई यात्रा के जरिए भी फिर से मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की टेक्निकल टीमें जल्द डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के लिए बातचीत करेंगी। इससे उम्मीद जताई जा रही ये कोशिश भी जल्द ही रंग लाएगी और फिर से लोग डायरेक्ट हवाई सेवा के जरिए भी मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात के बाद चीनी विदेश मंत्री यांग यी ने कहा, पिछले साल रूस के कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के बाद से दोनों देशों के बीच काफी सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय की माने तो बैठक के दौरान दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को इस साल गर्मियों में फिर से शुरू करने का फैसला लिया है।
दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के दौरान चीन की अनुमति जरूरी है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर मौजूदा समय में चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसलिए वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है। चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। अब भारत के समझौते के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो सकती है। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में ल्याचू और झोंगचू नाम की दो जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के दो जुड़े हुए शिखर हैं। इनमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। बता दें कि 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है और इसी महीने भारत सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 और 2014 में हुए दो प्रमुख समझौते तोड़ रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पहला समझौता 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए समझौता हुआ। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री यांग यी के बीच ये समझौता हुआ। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने के रास्ते को लेकर भारत और चीन में ये समझौता हुआ। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री यांग यी के साथ ही समझौता किया था। दोनों समझौते की भाषा करीब करीब एक जैसी है। ये समझौते दोनों देशों के विदेश मंत्री के पेपर पर हस्ताक्षर के दिन से लागू है। हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिक तरीके से इसकी समय सीमा बढ़ाने की बात समझौते में लिखी है। लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर मानसरोवर यात्रा को लेकर चीन ने भारतीयों के लिए अच्छी खबर दी है। भारत और चीन के बीच मानसरोवर यात्रा को लेकर सहमति बनने के बाद भारत में रहने वाले भोले भक्तों के लिए गुड न्यूज है। 5 साल बाद फिर से भारतीय मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। धरती का केंद्र कहे जाने वाले कैलाश पर्वत पर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। कोई कहता है कि कैलाश पर्वत भोलेनाथ का घर है, तो कोई कुछ और कहता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में कोई भी साफ साफ बता नहीं सकता। जिसने भी ये रहस्य जानने की कोशिश की, उसने अपनी जान कैलाश पर्वत पर ही गंवा दी। रहस्यों से भरे कैलाश पर्वत को लेकर कई पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर इसके पीछे है क्या। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक तक इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा नहीं पाए, लेकिन लोगों में आस्था अनंत है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए।
कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया ने आध्यात्मिक केंद्र माना है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। अलग अलग धर्मों की बात करें तो कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में पवित्र माना जाता है। इन सभी धर्मों में इसे अपना पवित्र पर्वत माना गया है। अलग अलग धर्मों की क्या है मान्यताएं? हिंदू धर्म कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान मानता है। बौद्ध धर्म कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत माना जाता है। इसे कंग रिनपोचे भी कहते हैं, जिसका मतलब है महान हिमालय पर्वत। जैन धर्म कैलाश पर्वत वो स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मुक्ति मिली थी। बौद्ध धर्म कैलाश धर्म को देवताओं के धरती पर उतरने और स्वर्ग की ओर चढ़ने की सीढ़ी माना जाता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिमी को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन जगह को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक दिखाई देती है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। इसके साथ ही कैलाश पर्वत के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनका खुलासा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पाया। इनमें सबसे ज्यादा रहस्य की बात है 6,638 मीटर ऊंचे इस पर्वत पर अभी तक कोई भी फतह नहीं कर पाया। दुनिया भर के पर्वतारोही समेत कई साइंटिस्ट एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी, जी हाँ, कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। इसमें हैरानी की बात है कि कैलाश पर्वत से 2200 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यानी एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ने में सफल नहीं हो पाया। कभी खराब मौसम के कारण, कभी स्वास्थ्य तो कभी रास्ता भटक जाने के कारण कोई भी इस पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वालों में से कुछ लोगों ने बताया कि तमाम तैयारियों के बावजूद वो रास्ता भूल गए। साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गी सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उनका कहना था कैलाश पर कुछ दूरी पर चढ़ने पर उनका और उनकी टीम के सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। कैलाश पर्वत के रहस्य। पिरामिड नुमा क्यों है ये पर्वत? शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम? सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। ये थी मानव का रहस्य, कस्तूरी मृग का रहस्य।
डमरू और ओम की आवाज, आसमान में लाइट का चमकना। ऐसे कई ढेरों रहस्य हैं जिन्हें आज के मानव खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। इस रहस्य को खोलने के लिए कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर अपनी जान तक गंवा दी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि आज तक ना तो उनकी लाश मिली और ना ही उनका कोई पता चला। जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की जिद पर अड़ा, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत चीन की कई नदियां भी निकली हैं। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह मुख है, दक्षिण में मोर मुख है। ये भी उन रहस्यों में शामिल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर के रहस्यों को लेकर पूरी दुनिया हैरान है। 24 घंटे भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहने वाले साधु संत भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे। इस रहस्य के आगे ब्रह्मांड की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का ज्ञान छोटा बौना पड़ रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य के आगे हार मान ली। विद्वानों का ज्ञान जब कैलाश पर्वत से टकराता है तो वो भी चूर चूर हो जाता है। इस तरह धरती का केंद्र रहस्यों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। धरती के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। हिमालय के केंद्र में कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धरती का केंद्र बिंदु है। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो कैलाश पर्वत एकांत में बसा हुआ पर्वत है, जिसके आसपास कोई बड़ा और पर्वत नहीं है। वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च में इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों है। पर्वत पर 2 रहस्यमयी सरोवर हैं जो देखने में स्वास्तिक के समान लगते हैं। पहले सरोवर का नाम मानसरोवर है, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झील है। इस सरोवर का आकार सूर्य के समान है, जबकि दूसरा सरोवर चंद्र के समान है, जो खारे पानी की झील है। खारे पानी की इस झील का नाम राक्षस झील बताया जाता है। इन दोनों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि ये झीलें प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण दिशा से देखने पर इन दोनों झीलों के मिलने से स्वास्तिक की आकृति बनती हुई नजर आती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा है, जिससे कोई भी यहाँ पहुँच नहीं सकता है। वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ पहुंचकर कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। वहीं तिब्बत के कई संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिससे सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके टेलीपैथी के माध्यम से ही वहाँ आसपास रह रहे आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ा जा सकता है।
पर्वत और मानसरोवर झील के पास लगातार डमरू बजने की आवाज आती है। साथ ही यहाँ ओम की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इन आवाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बता पाए हैं। जब आप दूर से इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई हवाई जहाज के उड़ने की आवाज है, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देंगी। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये आवाजें बर्फ पिघलने की हो सकती हैं। ऐसे कई रहस्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया है, जिसकी गुत्थी शायद ही सुलझ पाए और वो रहस्य लोगों के सामने आ पाए जिसे पूरी दुनिया जानने के लिए लालायित है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो रहस्यों से आच्छादित है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जिसके लिए कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां पर संभाला प्रदेश भी है, यही वो जगह है जहां यति मानव के चिन्ह मिलते हैं, और यही वो जगह है जहां से सृष्टि का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, क्योंकि सृष्टि के संहारक पालक शिव का निवास स्थान कैलाश है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।